लेक्चर 5 हो गया। फिर लेक्चर 5 अब फंक्शंस के बारे में देखते हैं, फंक्शंस बनाते कैसे हैं वो सारी चीज। सबसे पहले मैटलैब में एक कंडीशन होती है कि जैसे अगर मेरे को सिंपली एक प्रोग्राम लिखना है, लेट सपोज मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है कि आई वांट टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। अगर आपको ऐड करना है, कैसे करना है? देखो बच्चे, ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन आप करोगे क्या? देखो बच्चे, क्या करना क्या है? सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप फंक्शन का नेम जो रखोगे, जैसे एक मैं बताता हूँ, आपने स्क्रिप्ट फाइल खोल रखी है। लेट सपोज आपने एक स्क्रिप्ट फाइल खोली जिसमें आपने लिखा a इक्वल्स टू इनपुट, और b भी आपने क्या किया, इनपुट करा लिया। बच्चे 1 मिनट रुकेंगे। कर लेना, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, दो नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग फंक्शन। हम कैसे करेंगे वो चीज एक बार समझते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने एक मेन फाइल का नाम रखा abc डॉट एम। अब मैंने एक फंक्शन बनाना है जो मेरे को क्या करना है, दो नंबर्स का सम करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू SUME लिखा है। बच्चे हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो SUM शायद इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो इसलिए मैंने SUME रखा। सेम नाम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला a कॉमा b, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने c को डिस्प्ले करा। अब देखो बच्चे हुआ क्या, ये अब किसको ढूंढेगा, ये सम नाम के फंक्शन को ढूंढेगा। तो आप एक दूसरी फाइल बनाओगे सेम फोल्डर में, दूसरी फाइल बनाओगे सेम फोल्डर में, जिसका नाम रखोगे आप SUME डॉट एम, SUME डॉट एम। ध्यान रखेंगे फाइल का नाम सेम होना चाहिए, फाइल का नाम सेम होना चाहिए। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इसको डिक्लेयर करते समय बच्चे एक बारी ये ढंग से सुन लेंगे इस चीज को। इसका नाम ये है SUME डॉट एम, SUME डॉट एम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, फंक्शन आउटपुट मैंने f लिख लिया, SUME, और कितने वेरिएबल्स हैं, x और y लिख दिया। यानी a की वैल्यू x में कॉपी हो गई, b की वैल्यू y में कॉपी हो गई। a की वैल्यू x में कॉपी हो गई और b की वैल्यू आपकी किसमें, y में कॉपी हो गई। और f जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो c में जाएगी, रिटर्न वैल्यू जो आएगी वो c में जाएगी। अब आपने लिखा f इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ पे फंक्शन का एंड कर दिया। अब बेसिकली ये रन कैसे होगा, a जैसे अगर सपोज किया मैंने इनपुट abc फाइल में इनपुट कराया हमने, a की वैल्यू आपने ले ली 3, b की वैल्यू आपने 4 ले ली,
यहाँ पे आपने कॉल किया c इक्वल्स टू सम 3,4 सम 3,4 तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई? x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 4 हो गई। तो आपका c जो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 3 + 4 7 तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7। ठीक है, बात सबको समझ आई है ये? सबको बात क्लियर है ये? सबको बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है वो चीज देख लेते हैं। देखो बच्चे, अब इसके बाद एक बच्चा मेरे साथ शेयर करेगा। चिराग बच्चे एक बारी प्रोग्राम शेयर करोगे? बच्चे यस सर, स्क्रीन जस्ट शेयर करोगे? यस सर, यस सर, पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर बंद है अभी। मैं स्टार्ट कर दिया बच्चे मैंने। यस सर। करो एक बारी। चलो, अब बच्चे एक तो फाइल का नाम रख दो abc.m। ये सारा क्लियर कर दो। चलो आप लिखते जाओ पहले। a इक्वल्स टू इनपुट कर लो, b इक्वल्स टू इनपुट कर दो। ये हमने a इनपुट करा लिया, ये हमने b इनपुट करा लिया। ठीक है, अब c इक्वल्स टू sume जल्दी करो। c इक्वल्स टू sume लिखो, me सेम नाम नहीं रख सकते हम, बस a कॉमा b, ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंटर कर दो और c को डिस्प्ले कर दो। डिस्प c लिख दो, डिस्प c। ठीक है, अब एक नई फाइल बनाओ, अभी रन नहीं कराना, नई फाइल बनाओ, सेव कर दो इसे abc नाम से। बस उस फाइल को सेव कर दो abc नाम से। abc नाम रख दो, कोई भी नाम रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। abc नाम रखा, ओके। अब अनटाइटल 2 खोलो, इसका नाम रखो, पहले प्रोग्राम लिख लो। चलो सेव करो, करो कोई बात नहीं। चलो इसका नाम रखो sume, sume। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो फंक्शन fun, फंक्शन लिखो, फंक्शन स्पेस स्पेस स्क्वायर ब्रेसेस में f, नहीं बच्चे, फंक्शन स्क्वायर ब्रेसेस में f, स्क्वायर ब्रेसेस f लिखो। दिस इज द आउटपुट इक्वल्स टू f इक्वल टू नहीं, f के बाहर बाहर, स्क्वायर ब्रेसेस के बाहर, इक्वल्स टू sume a कॉमा b, x कॉमा y, sume x कॉमा y, x कॉमा y लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद एंटर करो। अब यहाँ पे लिखो आप f इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 1।
सेमीकोलन लगा दो बस। अब पहली वाली इसको सेव कर दो, प्रोग्राम को इसको सेव कर दो, ठीक है, सेव हो गया। चलो अब एबीसी खोलो, अब रन कराओ। चलो वैल्यू डालो, कमांड प्रॉम्प्ट पे वैल्यू डालो बच्चे, 6,7। नहीं बच्चे कुछ गलती की है, रुको दोबारा से रन कराओ, दोबारा से रन कराओ बच्चे, एबीसी फाइल को रन करो। हाँ अब सीधा वैल्यू डालना, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके सीधा वैल्यू डालना, कुछ करना मत। हाँ सीधा वैल्यू डालो। 13 आ गया आंसर, समझ आ गया एग्जीक्यूट कैसे हुआ? ये बात समझ आ गई बच्चे? स्क्रीन शेयर बंद कर दो। सर। समझ आ गया? चलो अब बच्चे अपने माइक म्यूट कर दो। चलो अब ये देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब बेसिकली मेरे को, अगर सपोज करो मेरे को एक प्रोग्राम करना है जिसमें मेरे को ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना है, a प्लस बी डॉट सी का बार, ये बुलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इस बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज देखते हैं। सबसे नहीं, इससे या तो उससे पहले एक ये चीज करते हैं, एक और चीज करते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल, ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना। उसके बाद हम ये देखें, ए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल। कोई मेरे को बताएगा, कोई डिस्कस करेगा साथ में? कोई डिस्कस करेगा? बोलो। चलो कोई नितिन बच्चे था, नितिन चलो। यस सर। हाँ बच्चे आपके आपके साथ डिस्कस कर लो, ठीक है। तो सपोज कर लो मैंने एक फाइल बनाई, मैंने एक प्रोग्राम लिखा abc डॉट m, फाइल एक बनाई नहीं, तो उसमें मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम लिखा, n की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इनपुट, ठीक है, और s की वैल्यू आपकी 0 इनपुट कर दी। अब आपने क्या करना है, फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n, ठीक है, और मेरे को लिखना था s इज इक्वल्स टू s प्लस SUME n। मेरे को SUME n फंक्शन जो SUME की जगह मैं लिख देता हूँ FACTE, ठीक है, FACTE n की जगह मैंने लिखा i, n की जगह मैंने क्या लिखा, i। तो बच्चे इससे हुआ क्या ये बताओगे मेरे को? बोलो पहली बार किसका फैक्टोरियल फंक्शन कौन सा कॉल हुआ? 1 का पहले i की 1 वैल्यू 1 के लिए 1 फैक्टोरियल कॉल होगा, दूसरे के लिए 2 फैक्टोरियल। या तो इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो ताकि पूरा क्लियर समझ आ जाए। मैंने लिखा c इक्वल्स टू FACTEI और s इज इक्वल्स टू s प्लस c। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक फाइल का नाम बनाना है, जिसका फाइल का नाम क्या रखना है, FACTE.m, ठीक है। अब इस फाइल में क्या लिखना है वो चीज देख लो। मैंने बोला मेरे को फैक्टोरियल का लॉजिक क्या था बच्चे, हमने क्या बताया था कल क्लास में कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, F इक्वल टू F4i से कैलकुलेट हो जाता है ना। यस P सर। इंटू आई बोल दो, F इक्वल टू F4i। तो अब मेरे को यस लिखना है फंक्शन, ठीक है, और आउटपुट f लिख लेते हैं इक्वल्स टू FACTE, और यहाँ पे हम लिख देते हैं n, एक्स। ठीक है। i की वैल्यू x लिख दो, n लिख दो, कुछ भी लिख दो, i की वैल्यू n में पास होगी। यस अब मैंने क्या लिखना है वो देखते हैं। मेरे को लिखना था, मेरे को n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना,
तो Yes, sir. मैंने क्या किया, फॉर i इक्वल्स टू 1:1:n, ठीक है। Yes, sir. f इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, f इक्वल्स टू f स्टार i, सही है, I. Yes, sir. एंड, और ये एंड हो गया। बच्चे लास्ट वाली f की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट में आ जाएगी, कोई डाउट तो नहीं। No, sir. अब इसमें देखो इसका फायदा क्या होगा, आपने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं। Yes, sir. अब लेट सपोज आपको कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना था 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेट करना है टिल अप टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करूं बताओ। 1. Sir, 2n पहली बार minus क्या, I आ जाएगा उधर. एक 2i मिनट minus बच्चे, 1, sorry. एक 2i माइनस 1, आई की जगह क्या लिख दूं बताओ, 2i minus 1, sir. बस 2 into 2i I minus 1. 1। अब देखो पहली बार क्या पास हुआ, पहले i की वैल्यू 1 पास हुई, फिर ये पहले यहाँ इसकी वजह से क्या क्या पास हुआ, पहले 1 फिर 3 फिर 5। इसका काम तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ही, सिंपली हो गया कि नहीं ये प्रोग्राम। Yes, sir. नीचे भी तो कर सकते हैं सर, उधर सेम रखते हैं, नीचे चेंज कर दें. हाँ बट इससे बहुत आसानी से हो गया ना यहाँ पे। अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना Yes, है sir. जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल टिल अप टू 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो क्या करता मैं, सर उधर चेंज कर 2i minus 1. 2i माइनस 1 की जगह क्या लिखता था, 3i माइनस 2, 3n minus 2. 3i माइनस 2 बच्चे i, Yes, sir. ठीक है। ये बात समझ आ गई सिंपली, ये जो फंक्शंस का बेनिफिट क्या हो रहा है। Yes, sir. चलो अब हम ये देखते हैं कि हमें दो आउटपुट कैसे लेने हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम किया उससे सिंगल आउटपुट ले रहे थे, अब हम दो आउटपुट कैसे लेते हैं वो चीज देखते हैं। लेट सपोज मेरे को एक प्रोग्राम में क्या करना है, 3 नंबर का सम प्लस एवरेज दोनों कॉल कराना, एक सम और एवरेज दोनों रिटर्न कराना। तो कैसे रिटर्न कराएंगे वो चीज देखते हैं। बच्चे मैंने 3 नंबर्स इनपुट कराने और सम, देखो बच्चे मैंने एक abc2.m एक फाइल बनाई, 3 नंबर का सम कराना है, ए बी और सी, ए को बी को और सी को तीनों को क्या कर दिया, इनपुट करा लिया। ये बात समझ आ गई, Yes, sir. ठीक है। अब ए बी सी तीनों इनपुट हो गए, अब मेरे को इन तीनों का सम और एवरेज कैलकुलेट करना। दो आउटपुट Yes, sir. कैसे चाहिए, मैं कैसे लिखता हूँ, डी कॉमा ई, बच्चे ध्यान रखना डी कॉमा ई सर्कुलर स्क्वायर बेसिस में, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, SUMAV, सम एवरेज ए कॉमा बी कॉमा सी। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. और डी को डिस्प्ले करा दिया मैंने, ई को डिस्प्ले करा दिया। ये मेरा Yes. एक मेन प्रोग्राम ये हो गया। अब मैंने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, SUMAV.m, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को जो लिखना क्या है, फंक्शन आउटपुट में मेरे को दो चीजें चाहिए, x कॉमा वाई, x के अंदर मैं कुछ भी डाल दूं, सम या एवरेज इज इक्वल्स टू SUMAV, मैंने लिखा P कॉमा Q कॉमा R। बच्चे बात समझ आ गई। Yes, sir. y इज इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R और x इज इक्वल्स टू आपका y डिवाइड बाय 3, ठीक है। Yes, sir. और ये एंड कर दिया मैंने, तो इससे मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, y और x, y किस में कॉपी हो जाएगा, ई में सम आ जाएगा और इसमें आपका एवरेज आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चे, दो आउटपुट कैसे लेने हैं। No, sir. दो आउटपुट ले लो चाहे 3 आउटपुट ले लो, कितने भी आउटपुट ले लो, कोई डाउट तो नहीं। No, sir. चलो अब एक और प्रोग्राम देखते हैं फंक्शंस का।
अगर मेरे को कैलकुलेट करना है a प्लस बी डॉट सी का बार है, a प्लस बी डॉट सी का बार। अब मेरे को एक चीज बतानी है, हम एक फंक्शन को अभी तक कॉल कर रहे थे, अब n नंबर ऑफ फंक्शंस को कॉल करेंगे तो कैसे प्रोग्राम चलेगा, n नंबर ऑफ फंक्शंस को कॉल करेंगे तो कैसे प्रोग्राम चलेगा। ये बात समझ आ गई क्वेश्चन में? ठीक है, तो a प्लस बी डॉट सी का अगर बार कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज देखते हैं। नितिन बच्चे, बात क्लियर है अभी तक क्वेश्चन? यस सर। बच्चे, इसके लिए मेरे को कौन कौन से फंक्शन बनाने पड़ेंगे? एक एंड का, एक और का, यस सर। और एक और नॉट का। मैंने बच्चे ई जानबूझ के लगाया है क्योंकि ए एंड डी इनबिल्ट फंक्शन होता है, और भी इनबिल्ट होता है, नॉट भी इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने NOTE लगा दी। ये बात क्लियर है? यस सर। पहले मैं 3 फंक्शंस बना रहा हूँ, ANDE, ORE, NOTE। ठीक है, एक फाइल का नाम मैंने क्या रखा, ANDE.m। ठीक है, इसको मैं रेड से अब शो करूँ। अब इसके अंदर कितने इनपुट्स होंगे, बोलो? सर एंड 2 का ही लॉजिक होंगे क्या होता है बच्चे? एंड का लॉजिक क्या होता है? A B 0 0 सर। 0 1 1 अगर 1 0 है 1 1। तो 1 हाँ, आएगा, तो 1, वरना इसका 0। आंसर 1 और सारे क्या होंगे? 0। यही होता है 0। ना? तो यस सर। फंक्शन हमने एक आउटपुट लिखा f इज इक्वल टू ANDE, और यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ANDE के अलावा यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो? x कॉमा y लिख दिया, 2 इनपुट्स हो गए। वाई। सही है। यस अब AN, एक मैंने यहाँ पे लिखा ANDE। चलो, अब ये आ गया। अब मेरे को लिखना क्या, लॉजिक क्या है मेरा? इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y एंड इक्वल्स टू 1। सही है, 1। तो यस हमारा सर। f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 एल्स एल्स f की वैल्यू क्या है? 0। 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये किसका लॉजिक हो गया हमारा, बताओ? एंड गेट का एंड सर। का हो गया, एंड गेट का। यस सर। और गेट का क्या लॉजिक होगा? उस फाइल का नाम क्या रखा है? ORE.m। कटिया वहां तो क्यों बांध हमने दी? लिखना है अच्छा, फंक्शन। ये सूख जाएगी ना तुम्हारा भाई, ये गीली है ना। बच्चे बीच में बोलो मत। फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा f इज इक्वल्स टू ORE, यहाँ पे क्या लिखना है? x कॉमा y। नाम सेम रख दो, दूसरे फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? इफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 f इज इक्वल्स टू 0 एल्स एल्स f इज इक्वल्स एफ टू इक्वल्स टू 1। 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 बारी एंड आ जाएगा, मैं एक एंड और एक नीचे एंड आ जाएगा। ठीक है, 2 बारी एंड आ जाएंगे, एंड और एक बारी ऐसे। कोई डाउट तो नहीं ORE फंक्शन में? नो सर। अब एक फंक्शन बनाना है हमने NOTE। अब एक फंक्शन बनाना है NOTE। नॉट में क्या होता है बच्चे, बताओ? नॉट में क्या होता है? उल्टा होता है ना? यस सर, अगर x 1 है तो 0 कर देगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो इसका n, और इसको फाइल का नाम भी हम दे देते हैं एक बारी। देखते हैं। देखो बच्चे, हमने लिखा, हमने फाइल का नाम फंक्शन लिख है दिया NOTE.m। फंक्शन f आउटपुट f इज इक्वल टू NOTE नोट और x। सही है, x। ये तो फाइल का नाम है। सही है। यस सर। इफ x अब इसमें क्या हुआ? इफ x यस सर। इक्वल्स टू 1, f इज इक्वल टू x 0 इक्वल एल्स टू 1, f इक्वल्स टू 1। 0, हाँ, और इसका f एंड हो इक्वल्स गया टू 1। और एक और एंड हो गया। सही है, ये बात समझ आ गई? यस सर।
ठीक है, अब मेरा मेन प्रोग्राम क्या होगा? Yes, अब sir. मेरे को क्या कैलकुलेट करना था? a प्लस बी डॉट सी का बार, a प्लस बी डॉट सी का बार कैसे B कैलकुलेट plus होगा वो? B. तो अब देखते हैं हमने क्या लिखा। ए बी सी, मैंने फाइल का नाम रख दिया abc3.m, नई फाइल बनाई। अब इसके अंदर क्या क्या इनपुट होंगे? a प्लस बी डॉट सी में a b और c तीन इनपुट। तो मैंने लिखा a b और c, तीन इनपुट्स ले लिए। कोई डाउट तो नहीं a b c तीन इनपुट लेने में? No, sir. ठीक है, ये तीन इनपुट ले लिए। अब उसके बाद जो आउटपुट देना है वो मेरे को कैसे देना है? डी के अंदर। बच्चे एक बार ढंग से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने मैंने ई कैलकुलेट किया। ई इक्वल्स टू बी डॉट सी का है, तो ए एन डी Sir, ई ORE. बी कॉमा, सही है, एंड कैलकुलेट हो गया। Yes, अब sir. ई और ए का और करना है। एफ इज इक्वल्स टू ओ आर ई ए कॉमा ई, और उसके बाद डी इक्वल्स टू एन ओ टी ई एफ। बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. चलो, अब ये बात सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा फंक्शंस वाला टॉपिक में ये वाली चीजें क्लियर है कि नहीं है। एक फंक्शन कितने भी वैल्यूज को कॉल कर, कितने भी फंक्शंस को कॉल कर सकता है। नंबर ऑफ रिटर्न वैल्यू दो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये बातें क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। चलो, अब कोई और बच्चा बोलेगा। एक और लास्ट प्रोग्राम बोलना चाहता हूँ, कोई और बच्चा बोलेगा? बोलो, कोई भी बच्चा। शामिद बोलोगे? यस सर। चलो, शामिद बच्चे, मेरे को ये वाला प्रोग्राम कैलकुलेट करना है। मेरे को कैलकुलेट करना है x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस अच्छा, अब शामिद इसमें कौन कौन से फंक्शंस बनाने हैं मैंने? सर, एक तो फैक्टोरियल का, एडिशन का और पावर का। चलो, एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेते हैं पहले। फैक्टोरियल का फंक्शन, इसको मैंने लिखा, नाम रखा इसका, फाइल का नाम facte.m, सही है। अब मैंने क्या लिखा कि फंक्शन आउटपुट f इज इक्वल्स टू facte और मेरे को n, ये कैलकुलेट करना फैक्टोरियल के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे f इज इक्वल्स टू, इनिशियलाइज कर दिया 1 से, फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n। ठीक है, f इक्वल्स टू f स्टार i। तो ये एंड हो गया और ये एंड हो गया। शामिद बच्चे, कोई डाउट है इसमें फैक्टोरियल वाले में? नो सर। अब दूसरा किसका कैलकुलेट करना है बच्चे? पावर का। पावर को कैलकुलेट कर लो। यस मैंने लिखा POWE.m। पावर का लॉजिक बताएगा बच्चे क्या था? फंक्शन f इज इक्वल टू आउटपुट के लिए POWE, दो इनपुट्स होंगे x कॉमा n। ठीक है, क्या था बताएगा बच्चे? फॉर लगाएंगे। फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n, f इज इक्वल्स टू f स्टार x। सही है, यही था ना? सही है, ये यस सर। पावर फंक्शन बन गया। ये क्लियर है? कल वाली लॉजिक है, बस इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब मेरी जो मेन फाइल वाला प्रोग्राम होगा वो कैसे होगा? मेरे को n नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक एग्जीक्यूट करनी है वो बतानी है। n आपने इनपुट लिया और x भी आपने इनपुट लिया, तो ये दो इनपुट्स हो गए। उसके बाद s को आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। आपने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n। मैंने यहाँ पे लिखा
P इक्वल्स टू FACTEI। तो मेरा पहले कॉल होगा फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3। अब क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, POWEX, ये कैलकुलेट हो गया। अब मेरा ये दोनों कैलकुलेट होने के बाद मेरे को S इज इक्वल्स टू लिखना है S प्लस F डिवाइडेड बाय P। तो मेरा सम आ जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। इसके बाद मेरे को एंड लिखना है और ये मेरा पूरा लास्ट में मेरे को S प्रिंट करना है। कोई डाउट है? नो सर। चलो, ये चीज समझ आ गई है ढंग से? यस सर। चलो एक काम करें बच्चे, एग्जीक्यूशन कितनी देर में हो जाएगा इन प्रोग्राम्स का? बोलो कितनी देर में हो जाएगा? 15-20 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि कल भी कर चुके हैं। बोलो। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, मैं ना अभी 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि मेरे को एरेज वाला टॉपिक लेना। तो आप ऐसा करो, 10:45 पे क्लास स्टार्ट होगी, 10:50 पे क्लास स्टार्ट होगी, 10:50 पे। ठीक है, तब तक आप प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कर लो। 10:50 एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, शामिद बच्चे, शामिद यस सर। रिकॉर्डिंग कब तक भेज देगा? सर पता नहीं अभी कैसे भेजते हैं, देखना पड़ेगा। बच्चे व्हाट्सएप पे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर, देख। ठीक है, 20-22 MB से ज्यादा नहीं बनेगी, 20-22 MB शेयर हो जाता है। ठीक है, ओके सर। नहीं तो मेल कर देना मुझे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। सर व्हाट्सएप पे 100 MB तक आ जाती है।